शामिर भाई किधर रह गए हो? वकील साहब ने आगे भी जाना है। कितना टाइम ले रहे हो फ्रेश अप होने में? लगता है तुम्हें इनविटेशन देनी पड़ेगी। आ भी जाओ अब। सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। मैंने साइन कर दिए हैं और ये हमारे वकील भी हैं और इस एग्रीमेंट के गवाह भी। वकील साहब, ये 2 करोड़ का चेक है आपके बिजनेस या ड्रामा प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। लेकिन मैडम ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, वो भी सुन लीजिए। नो नो, आई गेस ये हमारा ज़ाती मामला है और हम दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। आई गेस ये चेक का पैसा लेने से पहले तुम्हारा टर्म्स और कंडीशंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अग्रीमेंट उस वक्त के लिहाज से बनाया गया है जब हमारे मामला ज़ाती नहीं रहेंगे और तुम्हारे और मेरे बन जाएंगे, और जब बात घर से निकलकर मीडिया तक पहुंचेगी तब के लिए। ऐसा कभी पहले हुआ? वकील साहब बताइए ज़रा। जी प्लीज़। सबसे पहली शर्त यही है कि ये चेक आपके तहवील में देते ही शादी बाकायदा डिक्लेयर कर दी जाएगी। ओके डन। नेक्स्ट। इस रकम को आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह इस्तेमाल करें। यह रकम आपकी अपनी ज़ाती रकम नहीं है, बतौर इन्वेस्टमेंट दी जा रही है। लिहाजा आप मेरी क्लाइंट को इन्फॉर्म करते रहेंगे कि यह रकम कहाँ और कैसे इस्तेमाल की गई। और तीसरा, इस कारोबार में मेरी क्लाइंट को 25% मुनाफा दरकार है। ओके डन। चौथी शर्त ये कि दौरान कारोबार आप खुल चौधरी या किसी और लड़की से इस कदर इन्वॉल्व नहीं होंगे कि वो अफेयर लगे। ओके, मंजूर है। अगर आप अफेयर या बग़ैर अफेयर खुल चौधरी या किसी भी लड़की से शादी करेंगे तो ये रकम आपको इसी तरह वापस करनी होगी जिस तरह यकमुश्त आपको दी जा रही है। ओके। और यही शर्त आप पर आयद होती है कि अगर आप फीफी बेगम को तलाक देते हैं, तलाक देने की सूरत में न सिर्फ आपको 2 करोड़ मुनाफा की सूरत में अदा करने पड़ेंगे, बल्कि हक मेहर की रकम बढ़ाकर 50 लाख तक आपको अदा करनी पड़ेगी। अब फीफी, इसकी क्या ज़रूरत थी? हम में कौन सी कोई तलाक हो रही है? तो फिर एग्री करके साइन कर दो। बट मेरे मुफाद में तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि रकम तुम दे नहीं, ले रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। यही दस्तूर है दुनिया का शाह जी। अगर तुम अपनी तरक्की के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपना फ़ायदा पूरा होने के बाद मुझे धोखा नहीं दोगे तो कोई हर्ज नहीं इस पर साइन करने के लिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि कल को अगर किसी भी वजह से तुम मुझसे तलाक मांगती हो तो? मैं क्यों मांगने लगी तलाक? अब मान लो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ये नौबत आ गई है कि मुझे तुम्हें या तुम्हें मुझे तलाक देना पड़ गई तो, और अगर मैं इस पोजीशन में ना हुआ कि मैं तुम्हें ये सब कुछ वापस कर सका तो फिर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मुनाफे की और हक मेहर की रकम छोड़ दूँ, पर जो उसकी एक्चुअल कीमत है वो तुम्हें रकम वापस करनी पड़ेगी। और हाँ, उसमें भी मैं तुम्हें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दूंगी, थोड़े थोड़े करके वापस कर देना। ओके। वकील साहब। यस मैडम। आप ये सब कुछ लिखवा लीजिए और बाद में इनसे साइन ले लें। ठीक हो गया। Congratulations, शामिर।
थैंक यू। मैंने आज सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है। तुम ऐसा करो, ये ड्रेस प्रेस करवा दो। क्या? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हें रायला इस नौकरी से जल्द अज जल्द निकाल दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो 20 लाख की पेनल्टी लो और अपना कोई नया छोटा सा कारोबार स्टार्ट करो, कोई बुटीक, कोई सैलून वगैरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इज्जत की जिंदगी जी। लड़ने वाले रोते नहीं शकीला, तुम अपनी बका की जंग लड़ रही हो। तुम इन्हें नहीं हराओगी तो ये तुम्हें हरा देंगे। और आज के दौर में जो जितना सफाक उतना ज्यादा कामयाब। क्या कर रहे हो? कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हारा फोन भी म्यूट है। मैं लॉन में कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं जब कुछ सोचता हूँ ना तो मैं फोन को म्यूट कर लेता हूँ। मगर तुम सोच क्या रहे हो? यही कि ये बाल कितना अजीब इंसान है। सिफली भी करता है और कुरान भी पढ़ता है। तुम मिल ली उससे? अकेले चले गए थे? मैं मिलने नहीं गया था, बस यूं ही समझ लो जैसे उसने खींच लिया। अरे भाई, उसके लिए जिन्नात काम करते हैं, पक्का आमिल है। कई दिनों से ना उसकी मेरी रस्साकशी चल रही है, जबकि वो ना तो मेरे सामने है, ना तो हमारी फोन पर बात हुई। पिछले 1-1.5 हफ्ते से बड़े अजीब वाकयात हो रहे हैं। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सब बाल ने किया। तो तुम उसे आजमा लो ताकि तुम्हें यकीन तो आ जाए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे आजमाना चाहिए।